अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1 और आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है और 7.1 का आज हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर है। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। इसमें भी हम क्या करेंगे, जैसे कि आपके पास इसके 3 पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है या क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, जिसमें आपको कह रहा है कि स्टेटमेंट गिवन है जैसे कि 2 की पावर 3n प्लस 2 -28n -4 और आपको कह रहा है कि प्रूफ करो ये डिविजिबल बाय 49 है। ठीक है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि फॉर ऑल नेचुरल नंबर के लिए। ठीक है, तो किस तरह से हम प्रूफ करेंगे इसे हम देखते हैं। सबसे पहले बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। हम जानते हैं कि मैथमेटिकल इंडक्शन में सबसे पहले जो हम प्रूफ करते हैं वो फॉर n इक्वल टू 1 के लिए। ठीक है, इसका मतलब ये है सवाल में जहां जहां पर n है वहां पर आप क्या करोगे, 1 पुट कर दोगे और सिंप्लीफाई करोगे। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई 1 3, 3 प्लस 2 कितना होता है 5, माइनस 21 मल्टीप्लाई 1 कितना होगा 28 और फिर हमारे पास क्या है माइनस का 4। आप जानते हो कि 2 की पावर 5 किसके बराबर होता है 32 के, और माइनस 28 माइनस 4 कितना होता है माइनस 32। 32 से 32 हमारा क्या होगा कैंसिल, तो हमारा ये आंसर क्या बन जाएगा 0। इसका मतलब 0 डिवाइड बाय 49, 0 डिवाइड बाय 49 आंसर क्या आता है 0। इसका मतलब जो है 49 0 से डिविजिबल है, तो ये हमारा पहला स्टेप क्या होता है ट्रू। अगले स्टेप के लिए मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं n इक्वल टू k के लिए सपोज कर लेते हैं कि जो हमारा स्टेटमेंट है ये ट्रू है किस पे, फॉर n इक्वल टू k पर। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, सपोज दैट द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। इट मीन्स के जहां जहां पर n है वहां वहां पर आप क्या करोगे k पुट कर दोगे। ठीक है, लास्ट स्टेप इसका फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। सबसे पहले हम क्या करेंगे, n की जगह पर k प्लस 1 पुट करेंगे। तो हमारे पास 2 की पावर 3n था, तो क्या बन गया 3 मल्टीप्लाई बाय k प्लस 1 प्लस 2, माइनस 28n था तो ये क्या बन गया माइनस 28 k प्लस 1 और साथ में हमारे पास क्या है माइनस 4। ठीक है, अब इसको हमें किस तरह सिंप्लीफाई करना है, एक एक बात को बहुत ध्यान से देखिएगा। उम्मीद करता हूं इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम जानते हैं 2 की पावर 3 के, इस 3 को इस ब्रैकेट से हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 3k प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 हमारे पास कितना होगा 3 और साथ में हमारे पास क्या है प्लस का 2। यहां से माइनस 28 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस का 28k माइनस प्लस माइनस 28 मल्टीप्लाई 1 हमारे पास कितना होगा 28। ठीक है, हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें इस चीज को देखना है। बेसिकली हमें ये फॉर्म बनाना है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास क्या है 2 की पावर 3k प्लस 2, तो 3k तो यहां मौजूद है, प्लस 2 भी यहां मौजूद है, ये 3 एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो इस 3 को हटाने के लिए देखें बहुत ध्यान से, हम जानते हैं अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो, सपोज 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4, अगर इन दोनों का बेस सेम है तो हम बेस सेम पावर ऐड लिखते हैं, यानी कि पावर को हम ऐड करते हैं 3 प्लस 4। ठीक है, सिमिलरली इसी तरह अगर हम ये कहें कि अगर पावर एडिशन के फॉर्म में है या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में है तो हम इसको अलग अलग यू लिख सकते हैं, यानी कि 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4। सही है, डन। तो यहां देखें 2 की पावर 3k प्लस 3 प्लस 2, इस प्लस 3 को हमें हटाना है तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 3k प्लस 2 को वैसे रहने दिया, इस 3 की जगह मैं लिख सकता हूं मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3। ठीक है, डन। एल्स पावर को हमने ब्रेक कर दिया। अब आप जानते हो 2 की पावर 3 हमारे पास कितना होता है 8। ठीक, अब ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ध्यान से समझना है आपको। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें ये टर्म बनाना है 2 की पावर 3k प्लस 2 माइनस 28k माइनस 4, तो इसका सबसे आसान तरीका ये है कि आपके पास दिख रहा है कि 2 की पावर 3k प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 8 है। इसका मतलब
ये 8 आपका एक्स्ट्रा नंबर है, यहां से हमें इस 8 को हटाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए इस चीज को बहुत ध्यान से। सबसे पहले 8 हमारे पास एक्स्ट्रा नंबर है, इस 8 को हमें हटाना है। इस एक्स्ट्रा नंबर के साथ हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म को, यानी कि 2 की पावर 3k प्लस 2, जो कि हमें यहां पर भी गिवन है, ठीक है, डन। उसके बाद यहां पर हमारे पास क्या है, माइनस का साइन है, तो आप माइनस साइन लगा दोगे। उसके बाद आपके पास एक्स्ट्रा नंबर क्या है, 8, आप लिखोगे 8 को, और जो यहां पर सेकेंड टर्म है आप उसको लिख दोगे, यानी कि 28k, ठीक है। सिमिलरली अब साइन कौन सा है, माइनस का, तो आप क्या लिखोगे, माइनस, एक्स्ट्रा नंबर क्या है 8, तो आपको 8 को हटाना है, आप 8 लिखोगे और इसके साथ आप लिख दोगे 4, यानी कि थर्ड टर्म, ठीक है। अच्छा, ये दो टर्म हमें गिवन नहीं है, इसको हमने अपने मर्जी से लिखा है, तो हम साथ में क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई भी, 8 मल्टीप्लाई बाय 28k, और साथ में हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। इस दो टर्म से हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट और ऐड कर दिया, और पहले से हमारे पास क्या मौजूद है, माइनस का 28k माइनस 32, तो इसको हम किस तरह लिखेंगे, ठीक है, इसको आप देख लें। आगे हम बढ़ते हैं, तो हम किस तरह लिखेंगे इसको, हम लिख सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्स्ट्रा नंबर के साथ हमने सेकेंड टर्म लिखा, थर्ड टर्म लिखा, और उसी से हमने क्या करवा दिया, ऐड करवा दिया, और पहले से हमारे पास क्या था, माइनस 28k माइनस का 32। अब इन तीनों में हमारे पास कॉमन क्या है, 8 कॉमन है, तो हम 8 कॉमन निकाल लेंगे इस तीन टर्म से, और 8 मल्टीप्लाई 28 कितना होता है, 224, 8 मल्टीप्लाई 4 कितना होता है, 32, 32 से 32 हमारा क्या हो गया, कैंसिल, 224 माइनस 28 हमारे पास कितना होता है, 196, और आप जानते हो कि ये हमने सपोज किया था कि 49 से डिविजिबल है, और 196 को जो आप डिवाइड बाय 49 करोगे तो इसका भी आंसर पॉइंट में नहीं आएगा, इसका मतलब 196 भी जो है 49 को डिवाइड करेगा। तो अगर दोनों टर्म 49 को डिवाइड करेगा तो हम कहेंगे ये ओवरऑल जो कंप्लीट टर्म है हमारा, ये 49 को डिवाइड करेगा, इसका मतलब ये आखिरी स्टेप भी हमारा क्या होता है, ट्रू होता है। तो सेम स्टेटमेंट हम क्या करेंगे, यहां पर कॉपी करेंगे। इसका पार्ट 2 हमारे पास है। सबसे पहले जो हम सॉल्व करेंगे, फाइंड करेंगे फॉर n इक्वल टू 1 के लिए, जहां जहां पर n है वहां पर आप 1 पुट कर दो, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1 2, और 2 प्लस 2 आपके पास कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। 3 की पावर 4 हमारे पास कितना होता है, 81, और माइनस 8 माइनस 9 कितना होता है, माइनस 17। 81 में से जब 17 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास कितना बनता है, 64, ठीक है। और 64 को जब 64 से आप डिवाइड करवाओगे तो आंसर आता है 1, इट मीन्स कि ये डिविजिबल है। तो पहला स्टेप ट्रू हो गया। अगले स्टेप के लिए हम क्या कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, यानी कि जहां जहां पर n है वहां पर आप क्या करोगे, k पुट कर दोगे, और फिर थर्ड स्टेप की बारी आएगी सेम। तो सबसे पहले फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, n की जगह पर हम क्या करेंगे, k प्लस 1 पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहां से फिर हम क्या करवाएंगे, 2 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2k प्लस 2 प्लस 2, ठीक है। यहां से माइनस 8, इन दोनों से जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, माइनस 8k माइनस 8 माइनस 9, ठीक है। अब हमें देखना है एक्स्ट्रा क्या है, अगेन 3 की पावर 2k प्लस 2, यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा है, तो हमें क्या करना है, एक 2 को यहां से हटाना है। तो हटाने के लिए हम क्या करेंगे, पावर ब्रेक कर देंगे, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2, और अब आप जानते हो 3 की पावर 2 हमारे पास कितना होता है, ये हमारे पास हो जाएगा 9। मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, वैसे आगे लिखा हुआ है, तो मैं सिर्फ समझाने के लिए यहां पर लिखता हूं, 2k प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास क्या है, 9 माइनस 8k, और हमारे पास क्या है, माइनस 17, ठीक है। ये चीज बन रहा है, इसका मतलब 9 हमारा एक्स्ट्रा नंबर है। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो भी आपका एक्स्ट्रा नंबर है 9, उसके साथ आप लिख दें यहां से फर्स्ट टर्म को, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 2k प्लस 2, ठीक है। उसके बाद एक्स्ट्रा नंबर कौन सा है, 9, साइन कौन सा है, माइनस, तो आप लगाओ माइनस, फिर आप लिखो एक्स्ट्रा नंबर को, इसके साथ आप कॉपी कर दो सेकेंड टर्म को, यानी कि 8k। उसके बाद अगेन हमारे पास साइन कौन सा, माइनस, तो आप माइनस लिखो 9, और फिर हम यहां पर क्या करेंगे, थर्ड टर्म लिख देंगे 9।
ये दो टर्म हमारे गिवन नहीं था, तो ये तो हम अपनी मर्जी से लिखे हैं। तो साथ में हम क्या करवाएंगे, 9 मल्टीप्लाई बाय 8k, सिमिलरली प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 9, ठीक है। और पहले से हमारे पास क्या मौजूद है, माइनस का 8k माइनस 17, यानी कि माइनस 8k माइनस 17, कुछ इस टाइप का हम क्या करेंगे, लिखेंगे। तो आगे आपको दिखेगा बिल्कुल इसी तरह से 9, और मैंने क्या किया, जो काम मैंने आपको समझाया वो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों से हमारे पास कॉमन क्या है, 9 कॉमन है, तो अब 9 कॉमन निकाल लो। और सिमिलरली 9 मल्टीप्लाई 8 हमारे पास कितना होता है, 72। 9 मल्टीप्लाई 9 कितना होता है, 81 माइनस 8k माइनस 17। 72 में से जब 8 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचता है, 64। 81 में से जब 17 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये भी कितना बनता है, 64। 64 से डिविजिबल, 64 से डिविजिबल, और ये चीज हमने सपोज किया था कि ये 64 से डिविजिबल है। इसका मतलब अगर ये तीनों टर्म 64 से डिविजिबल है तो हम कहेंगे कि ओवरऑल ये 64 से डिविजिबल है। तो सेम वर्डिंग आप क्या करोगे, यहाँ पर कॉपी कर दोगे। आज का लास्ट वाला हमारे पास, बाय मिस्टेक मैंने सारा यहाँ पर वैसे ही लिख दिया, उसको मैं तरतीब बनाना भूल गया। खैर, तो आप समझ लो उसको यहाँ पर 7 की पावर n माइनस 4 की पावर n इज डिविजिबल बाय 3। सबसे पहले फिर हमने क्या किया, फॉर n इक्वल टू 1 के लिए जहां जहां पर n है वहां पर 1 पुट किया, तो आंसर क्या आ गया, 3, ठीक है। इसका मतलब 3 से डिविजिबल है। अगले स्टेप के लिए हमने क्या किया, सपोज दैट द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, ठीक है। तो n की जगह पर हमने क्या किया, k पुट कर दिया, यानी कि 7 की पावर k माइनस 4 की पावर k, फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। सबसे पहले हमने क्या किया, n की जगह पर k प्लस 1 रखा, ठीक है। उसके बाद हमें दिख रहा है कि यहाँ पर सिर्फ 7 की पावर k है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, दोनों को ब्रेक कर दिया, यानी कि 7 की पावर k मल्टीप्लाई 7 माइनस 4 की पावर k मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। ये टर्म अगेन देखें, एक्स्ट्रा नंबर क्या है, 7 है, ठीक। और 7 के साथ हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को लिखेंगे, यानी कि 7 की पावर k। सिमिलरली अब कौन सा हमारा साइन है, माइनस है, हम 7 लिखेंगे क्योंकि एक्स्ट्रा नंबर 7 है। उसके बाद हम क्या लिख देंगे, सेकेंड टर्म को, यानी कि 4 की पावर k। ये टर्म हमने अपनी मर्जी से लिखा, सब्ट्रैक्ट करवाया है, तो साथ में हम क्या करवाएंगे, 4 की पावर k, ठीक है। और पहले से हमारे पास क्या मौजूद है, पहले से हमारे पास मौजूद है माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर k, ठीक है, जो मैंने इस स्टेप में यहां पर शो करवाया, ठीक है। अब आपको दिख रहा है कि इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में 7 कॉमन है, इन दोनों में, ठीक है। तो इन दोनों से आपने क्या किया, कॉमन निकाला 7, तो क्या बच गया, 7 की पावर k माइनस 4 की पावर k, और यहाँ 7 माइनस 4 आपके पास कितना होता है, 3। तो 3 से डिविजिबल है, और 7 की पावर k माइनस 4 की पावर k हमने सपोज किया है कि ये डिविजिबल है। इसका मतलब ये दोनों टर्म डिविजिबल है, तो हम कह सकते हैं कि ओवरऑल जो है ये 3 से क्या है, डिविजिबल है। इट मीन्स कि तीसरा स्टेप भी क्या होता है, ट्रू। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।